हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो कतर के शेख हैं, ये 17 फरवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसमें कई द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, व्यापार पर ये बात करेंगे और काफी ये मुद्दों पर बात करने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ट्रम्प अभी राष्ट्रपति बने तो इन्होंने काफी क्या कह सकते हैं, काफी कुछ ऐसे एक्शन ले रहे हैं जो कि भारत को भी इफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना, ठीक है ना। तो ऐसे में कतर का भारत आना ये क्या संदेश देता है और क्या बातें होने वाली है, कतर के साथ भारत का व्यापार क्या है, रिलेशन क्या है, इसकी भी हम बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इसके लिए डिफरेंट आर्टिकल्स देख सकते हैं जो कि पब्लिश हुए हैं। ये कतर के जो शेख हैं वो, कतर के जो अमीर है वो, अमीर शेख भारत आने वाले हैं 17 फरवरी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करने, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूं कि कतर के जो अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी 2 दिन के दौरे पर आएंगे 17-18 फरवरी, ठीक है, भारत आएंगे। और इस दौरान उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा। इसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और आप कह लो कि डेलीगेशन भी शामिल होने वाले हैं, ठीक है। और आगे हम बात करें और विदेश मंत्रालय के हिसाब से तो अमीर अल थानी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करने वाले, ठीक है। द्विपक्षीय का मतलब दो पक्ष सामने बैठकर बात कर रहे हो, ठीक है ना। और कोई दूसरा देश का डेलीगेशन मतलब कोई भी अधिकारी वहां पर ना हो, समझ रहे हो। और साथ ही वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करने वाले हैं, तो मोदी जी के साथ बात करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी। फिर द्रौपदी मुर्मू के साथ भी क्या मुलाकात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद 18 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में शेख तमीम बिन हमद अल थानी का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया जाना है, 18 फरवरी को, ठीक है। और राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, यहाँ पर वही शेख बैठे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये बताना है कि जो एस जयशंकर है ना, ये 2024 में 2024 में जा चुकी हैं, ठीक है, कतर। वहाँ पर क्या एज अ, जैसे ये कतर, यहाँ कतर में कतर के जो ये अमीर शेख है ये भारत आए हैं, ऐसे ये भी गए थे, ठीक है ना। और जो इनकी जो यात्रा है ना कतर में, कतर के जो अमीर शेख है भारत में, इनकी यात्रा है बेसिकली द्विपक्षीय जो संबंध है उसको ही मजबूत करना चाहते हैं, तो ठीक है। और साल 2024 के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे, ठीक है, कतर, ध्यान रखना। साल के एंड में 2024 के अंत में विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर पहुंचे थे। उन्होंने ये कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अली थानी से मुलाकात करी थी, ठीक है भाई। और ये एक साल में उनकी चौथी कतर यात्रा थी, ध्यान रखना। 2024 में उनकी 4 कतर यात्रा हो चुकी है और 2024 के अंत में वो गए थे, क्या लास्ट, समझ आ गया। अब बात आती है भारत के लिए कतर इतना खास क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए कि भारत कतर का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, ट्रेड पार्टनर है, यानी व्यापार करता है। अगर मैं बात करूं भाई कतर से हम क्या क्या आयात करते हैं, देखो एलएनजी, एलपीजी, एथिलीन और प्रोपलीन और अमोनिया, ये हम ये कतर से आयात होता है। और कतर को निर्यात क्या क्या करते हैं हम, अनाज करते हैं, तांबा करते हैं, लोहा करते हैं, स्टील करते हैं, फल करते हैं, ये हम कतर को निर्यात करते हैं, ठीक है। और ये जितने भी आंकड़े हम आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ में, बेसिकली किस में, डॉलर में होने वाले, ठीक है। तो ट्रेड पार्टनर है दूसरा भारत का, ठीक है, सबसे बड़ा। तो 2019 और 20 के अगर आंकड़े हम देखते हैं, ठीक है ना, तो 10.95 अरब डॉलर में व्यापार हुआ है। ऐसे 2020-21 में आप देखिए 9.02 अरब डॉलर में, 2021-22 में 15.03 अरब डॉलर में, 22-23 में 18.77 डॉलर में, और 2023-24 में 14.04 अरब डॉलर में, ठीक है। आप देख सकते हो कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है व्यापार में, ठीक है, कि कितने का व्यापार हो रहा है। अब पता चल गया भाई भारत के लिए खतरा इतना खास क्यों है। तो देखिए, अगर हम देखें तो अमेरिका में ट्रंप के द्वारा राष्ट्रपति बने हैं। यूरोप से लेकर पूरा मिडल ईस्ट में क्या बिल्कुल अनिश्चितता का माहौल फैला हुआ है, ठीक है। कभी किसी को लेकर बयान देते हैं, कभी किसी को लेकर बयान ट्रंप दे रहे होते हैं, ठीक है। काफ़ी एक तरह कह सकते हैं काफ़ी अब माहौल अजीब सा बना हुआ है। और ट्रंप कब कौन सा फैसला लेंगे इसका किसी को अंदाजा नहीं है। तो ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में ना ईरान के मामले में काफ़ी सख्त था, जब इनका पिछले कार्यकाल चल रहा था बाइडेन से पहले। और इस बार भी वे ईरान के पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ऐसे में अपनी ऊर्जा को ज़रूरत, क्योंकि ईरान से ऊर्जा पूरी करता है भारत कहीं ना कहीं, तो ऐसे में अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ना भारत क्या करेगा भाई, कतर को एक सुरक्षित विकल्प के तौर पर देख रहा है। और कतर भारत का सबसे बड़ा क्या है, एलएनजी सप्लायर है। मैं पीछे बताया ना क्या क्या आयात करता है, इंपोर्ट करता है भारत। तो ये कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। और भारत की जरूरत का 50% एलएनजी कतर से ही आता है। और इसके अलावा कतर भारत की जरूरत का 30% एलपीजी भी उपलब्ध कराता है, समझ रहे हो। तो इसलिए भारत के लिए कतर बहुत खास हो जाता है। और इतना ही नहीं, आगे मैं बात करूं, कतर में टोटल 15,000 भारतीय कंपनियां हैं,
ठीक है। कतर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक कतर में 12-15 हज़ार के करीब भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें लार्सन एंड ट्रूबो, TCS एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। कतर में लगभग 8,35,000 भारतीय नागरिक भी हैं जो कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइनेंस और लेबर जैसे अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं कतर के अंदर। और साल 2022 में भारत कतर बीच में तनाव पैदा हो गया था। ठीक है, 2022 में भारत और कतर के बीच एक टेंशन, तनाव पैदा हो गया था। दरअसल बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं एक नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी दे दी भाई। आपको पता है पैगंबर मोहम्मद कौन है? इस्लाम के एक जिन्होंने इस्लाम की स्टार्ट करी, दूत माने जाते हैं, आपको पता होगा। टिप्पणी कर दी, तब ने तब तब कतर ने ही क्या सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी और कतर ने भारत सरकार से इसकी शिकायत की थी और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग भी करी थी। तो 2022 में थोड़ा इनका विवाद कतर और भारत के बीच में विवाद हुआ था। ठीक है, और तो इसलिए भारत के लिए कतर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम चलते हैं। भारत का ना और कतर के साथ 10.64 अरब डॉलर का व्यापार भी घटा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के मुताबिक भारत और कतर के बीच 2023 और 24 में 14.4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। मैंने दिखाया, हालांकि कतर और भारत के व्यापार में भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, अगर हम देखते हैं कि कतर और भारत के व्यापार में भारत का व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा है, कि भाई व्यापार का ज़्यादा घाटा हुआ है। ठीक है ना, और कतर जो है भारत से 1.70 अरब डॉलर का सामान खरीद रहा है। भाई भारत कतर से 12.34 डॉलर मूल्य का सामान खरीदता है। समझ रहे हो, ऐसे भारत का कतर के साथ 10.64 अरब डॉलर का व्यापार का घाटा है। तो भारत का ज़्यादा घाटा हुआ है जब इनका व्यापार घटा है। और भारत कतर से सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम गैस 9.71 अरब डॉलर खरीदता है। तो वही कतर भारत से ज़्यादा चावल खरीदता है, मैंने बताया था अनाज खरीदता है, 1.73 हज़ार करोड़ रुपए में खरीदता है। जब भी कतर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या द्विपक्षीय जो संबंध है इसको अच्छे करने के लिए इनका ये दौरा है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।